अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। रविवार को दक्षिणी दिल्ली में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सचिव प्रवीण सेंगर द्वारा जनसंख्या समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष गब्बर सिंह चौहान को बुलाया गया। इस आयोजन में दिल्ली और फरीदाबाद में संस्था का विस्तार करते हुए नए सदस्यों को जोड़ा गया तथा नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यक्रम के दौरान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गब्बर सिंह चौहान ने अपने संबोधन में नए सदस्यों का स्वागत किया और उनको जिम्मेदारियां सौंपी। दिल्ली प्रदेश संयोजक के तौर पर अशोक सेंगर, दिल्ली प्रदेश सचिव प्रवीण सेंगर और फरीदाबाद जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया। साथ ही नए सदस्यों ने 2 चाइल्ड पॉलिसी, जो कि एक जन जागरण अभियान है, उसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गब्बर सिंह चौहान, प्रदेश संयोजक अशोक सेंगर, प्रदेश महासचिव ब्रजेश सेंगर, प्रदेश महासचिव चमन बिदूड़ी, प्रदेश सचिव प्रवीण सेंगर, प्रदेश लेखक परीक्षक जोगी प्रदीप दहिया, फरीदाबाद जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार मुखिया समेत जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस समय हम दक्षिण दिल्ली में मौजूद हैं और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यालय में मौजूद हैं और आज जो है आपको बता दें, दिल्ली प्रदेश के अंदर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जो है अपनी संस्था का, अपना संगठन का विस्तार किया है। वहीं फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है और हमारे साथ गब्बर सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का। उनसे आज जानने का प्रयास करेंगे किस मकसद से क्या मुहिम है इनकी, जो भारत के लगभग कई राज्यों में इनकी मुहिम चलाई जा रही है, क्या मकसद से इनकी मुहिम चलाई जा रही है और आने वाले समय में 2 चाइल्ड पॉलिसी एक लक्ष्य रखा गया है संस्था का। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सर, स्वागत आपका ओंकार 24/7। धन्यवाद ओंकार टीवी का भी, जो निरंतर इस देश हमारी जनसंख्या की आवाज़ को उठाते हैं। सर, संस्था के एक मुहिम चलाई गई है 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2 चाइल्ड पॉलिसी पूरे देश के लिए है, क्योंकि देश की आबादी का जो भार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और रिसोर्स बहुत कम हो चुके हैं। कारण लगा लो, बेरोजगारी से लेकर पानी की समस्या, संसाधनों की कमी, ये सब बढ़ती जनसंख्या के कारण है। इस जो निरंतर हम 7 साल से कार्य कर रहे हैं कि ये जनसंख्या का कानून 2 बच्चों की बाल नीति का भारत सरकार सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू करे, और इसके लिए हम निरंतर 24 जिलों में कार्य भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, संयोजिका बहन ममता सहगल और हमारी हजारों जो लोगों की जो टीम है, जिसमें रिटायर IAS भी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ नेतागण भी हैं, वो सब इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो आज आपके द्वारा दिल्ली प्रदेश में और फरीदाबाद जिले में भी जो है कुछ नियुक्तियाँ की गई हैं, जरा उसके बारे में बताइए। नियुक्तियाँ क्या हैं, क्योंकि सभी लोग जुड़ रहे हैं और ये जन जागरण करेंगे कि सब लोग अपने अपने समाज में अपना अपना उनका रुतबा है, अपनी अपनी गली मोहल्ले में अपनी अपनी उनकी अपनी जिम्मेदारी है, तो देश के प्रति बनती है। क्योंकि निजी हित के लिए तो ये कोई कार्य हो नहीं रहा, ये राष्ट्र हित के लिए हो रहा है। इस माँ भारती की आराधना हो रही है। तो सह संयोजक में अशोक सेंगर जी संयोजक है हमारे साथ, और महासचिव में ब्रजेश सेंगर जी है, चमन बिदूड़ी जी महासचिव है, सचिव में प्रवीण सेंगर जी है, और मुखिया जी हमारे जिला अध्यक्ष फरीदाबाद के हैं। फरीदाबाद से? हाँ, ये लेखा अधिकारी हमारे जो उसके हैं प्रदीप दहिया जी जो है। अभी हमारा इनका संगठन का विस्तार हो रहा है और धीरे धीरे निरंतर हम रोज़ एक संगठन रोज़ हम कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, अभी भारत के कितने राज्यों में आपकी मुहिम? 24 राज्यों में इसका हम संगठन ने विस्तार कर चुके हैं, असम से लेकर बंगाल, बिहार और आपका उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और ऐसे अनेक राज्य हमारे 24 जो हैं, उसमें हम कार्य कर चुके हैं और गठन भी कर चुके हैं कि जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी का स्वरूप तैयार हो चुका है। लगता है गब्बर जी, जिस तरह की मुहिम आप लोग चला रहे हो, आने वाले समय में बहुत ही कठिन परिश्रम इस मुहिम को आपको लेके करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार CAA, NRC और NPR बिल लाने की सोच रही थी, तो उस टाइम एक विरोध देखने को मिला था दिल्ली की सड़कों पे। तो ये अगर कानून आता है तो ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए भाई साहब, अगर सच्चाई को नकारोगे तो आने वाली जो बच्चे जो है, हमारी नस्लें जो हैं, वो गूंगी हो जाएगी। अभी हम लोग उनका विरोध देख रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं था CAA के, उसमें उन्होंने पूरे देश में अराजकता और गृह युद्ध के हालात बना दिए थे। ऐसा ही कारण वो इसमें, अरे ये थोड़ी चलेगा कि आने दो, कि अल्लाह की देन है। क्यों भाई, अल्लाह की देन है? क्यों रोहिंग्या मुसलमान आएंगे? क्यों बांग्लादेशी घुसपैठे आएंगे मेरे देश में? मैं अपने हिस्से का पानी उनको पिला दूंगा घुसपैठिए को? बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब तक जनसंख्या समाधान और उसकी टीम
पूरे देश में कार्य करेगी और इसका कानून को नहीं बना देगी, अपने घरों में नहीं बढ़ेगी। और ये समस्या अगर अभी हम नहीं बोले तो ये आगे एक विशाल रूप ले लेगी, जिसका कोई हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि वो गृह युद्ध जैसे हालात बना देंगे। इसीलिए अभी हमें इसकी जोर दे रहे हैं भारत सरकार से कि अभी इसको करें, क्योंकि उनकी तैयारियां देख ली हैं। मोदी जी ने भी एक बात कही थी, प्रयोग और संयोग, वो चीज़ में वो लगे हुए हैं, लेकिन अब तैयारी में हम भी पीछे नहीं है, हम लोग भी तैयार हैं। अगर वो जैसा मुकाबला करना चाहेगा हम वैसे मुकाबला देंगे, सरकार अपनी नीति संविधान के हिसाब से और हम अपने हिसाब से उनको जवाब देंगे, लेकिन इस कानून को बनवा के ही रहेंगे हम लोग। जनसंख्या का 2 बच्चों की बाल नीति का आपको संयोजक अशोक सेंगर जी, आपको संयोजक सह संयोजक की आपको संयोजक का कार्यभार सौंपा गया है, तो किस तरह से आने वाले समय में आप संगठन को मजबूत करने के लिए और जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है इसका लक्ष्य लेकर किस तरह से जागरूकता फैलाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी, बहन ममता सहगल जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व संयोजक दिल्ली प्रदेश का दिया है। उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। दूसरी बात, ये जो पॉलिसी है ये उतनी ही ज़रूरी है जितना पेट के लिए खाना आज की डेट में, कम से कम उतनी ही ज़रूरी है। अगर जैसे आदमी को खाना नहीं मिला भूखा मर जाएगा, और अगर ये जनसंख्या इसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम घर से चलेंगे और घर पे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि जगह ही नहीं मिलेगी चलने के लिए। तो और ये बात सभी को समझनी चाहिए, जाम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है। अस्पतालों में अगर कमी है तो मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो ये बात सभी को समझनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, पंथ, मजहब से आता है, हमें उससे ज़्यादा कोई वो नहीं है। और जो इलियट क्लास है इस देश की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी भी समाज से हैं, वो समझ रहे हैं ये बातें। तो वो बहुत से लोग आ गए हैं 2 चाइल्ड पे, और जो रह गए हैं उन्हें हम समझाएंगे। इसीलिए चौधरी साहब ने चले थे अकेले, और आज उनके साथ कम से कम दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में मिला के 10 लाख लोग हैं उनके साथ आज की डेट में। 24 जिले, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, 24 जिलों में 24 स्टेट्स में टीमें बन चुकी हैं, ऑलमोस्ट ब्लॉक लेवल तक टीमें बन चुकी हैं, चाहे रह रही हैं, वहाँ काम चल रहा है। विजय सेंगर जी, आप महासचिव हैं दिल्ली प्रदेश में, तो अभी तक संगठन कितना मजबूत दिल्ली प्रदेश के अंदर हो गया है और किस तरह से आगे काम कर रहे हो आप लोग? सबसे पहले तो मैं अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अनिल चौधरी जी और बहन ममता सहगल, और हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई गब्बर चौहान जी का मैं बड़ा आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है महासचिव की। और हम लोग अपने हर जिला स्तर पर अपना जा कर के ज़िले में जितने भी हमारे कोशिश कर रहे हैं कि ज़िले में हर ज़िले में एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। अध्यक्ष के बाद में सभी जितने भी ज़िले में जितनी विधानसभाएं लगती हैं उन सभी विधानसभाओं में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त होंगे, और उसमें जैसे ही और आगे की टीम उसके जितनी भी विधानसभाओं में उनके आगे की जितनी टीम है उस टीम को हम लोग नियुक्त करेंगे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 80% हमारी टीम बन चुकी है। हम बहुत ही अच्छे स्तर से दिल्ली के अंदर लोगों को जन जागरण के लिए हम जागरूक कर रहे हैं, और हमारी मुहिम ये है कि हम घर घर तक, दिल्ली के हर घर घर तक अपनी इस मुहिम को पहुंचाने में हमारी पूरी टीम सफल रहेगी, और पूरी कोशिश में लगी हुई है कि हम किसी भी सूरत में हर घर तक अपनी ये बात को पहुँचाएँ। 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात हर घर तक पहुँचाने में हम सारी जो पूरी टीम है एक घर तक पहुँचाने में हम लोग लगे हुए हैं। और आगे जितनी भी हमारी जो टीम है वो कोशिश में लगी हुई है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम इस संस्था से जुड़ें, इस मुहिम से जुड़ें। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी जितने भी जिस रिलेशन है या जो भी जहाँ परिचित है वो एक दूसरे को और जागरूक करे, जिससे कि वो वहाँ के इलाके में अपना इस जागरण को, इस मंच के जागरण मंच के आधार से इस जो हमारा ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सके, जिससे ये हमारा कानून बन सके और हमारा आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, इसमें हमारे भविष्य के लिए सुधर सके, जिससे हमारे जो आज बढ़ती जनसंख्या है और जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे उतने ही संसाधन कम हो रहे हैं, तो अगर ये जनसंख्या कानून हमारा लागू होता है तो आने वाले हमारे जो भाई हैं उन सभी की जो आने वाली पीढ़ी है उन सभी के लिए एक लाभदायक ये अपना कानून होगा। और मैं सभी अपनी पूरी टीम की तरफ से और पूरा कोशिश है हमारी कि हम पूरी दिल्ली और जहाँ भी बाहर हो सकता है अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपना इस गली गली तक जा करके कि इस कानून को बनाने के लिए सबको जागरूक करें। तो प्रवीण जी, आपको जो है दिल्ली प्रदेश में
सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, तो आने वाले समय में किस तरह से अपने दायित्व को आप प्रदेश के अंदर निभाओगे? जो 2 चाइल्ड पॉलिसी का लक्ष्य है, जो इनका मिशन है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाओगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी जी का। अनिल चौधरी बहन ममता सहगल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का, बहन ममता जी का, हमारे महासचिव ब्रजेश जी का, अपने संयोजक जी का, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस पद पर नियुक्त किया। भविष्य में मैं अपनी पूरी टीम के साथ पूरे निष्ठावान होके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसको 2 चाइल्ड पॉलिसी को इस कानून को लाने की प्रक्रिया में पूरे मन से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सहयोग देंगे। और जो हमारी टीम है उसमें हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और इस कानून के घर घर तक पहुँचाएंगे। तो इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष के तौर पे जो है यहाँ पे मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि दिल्ली में तो संगठन गब्बर सिंह चौहान जी की टीम निरंतर जो है संगठन का विस्तार कर रही है और इसको आगे बढ़ा रही है। तो फरीदाबाद ज़िले के अंदर आने वाले समय में किस तरह से इनकी क्या भूमिका रहने वाली है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं दिनेश कुमार, बीजेपी में उपाध्यक्ष का पद संभाल रहा हूँ। झंडा समारोह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, बहन ममता सहगल जी आई थी, तो हमारा कारोबार देख के यहाँ की टीम को उन्होंने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लिए अपना मन बनाया। जैसे ब्रजेश भाई को चुना, अशोक भाई को चुना, गब्बर भाई के उसमें काम कर रहे हैं, इसी तरीके से मेरा कारोबार देखते हुए मुझे उन्होंने चुना उसके लिए और ज़िला फरीदाबाद का कारोबार संभाला है। उन्होंने बोला है कि भाई इस काम में आप रुचि रखते हो, नहीं रुचि रखते? तो मैंने देखा नहीं भाई ये सबके समाधान से और सब हर आदमी को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है, तो मैं इसमें रुचि रखता हूं और इसका आपके लिए काम करूंगा। अच्छा सर, सबसे पहले आपका परिचय और किस तरह से काम अब तक जो है आपके जो संगठन है कर चुका है। चमन बिदूड़ी नाम है मेरा और यहाँ दिल्ली प्रदेश महासचिव का दायित्व दिया गया है मुझे। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी का और बहन ममता सहगल का और अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गब्बर भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पद पे अपना दायित्व दूँ। हाँ जी। तो अभी तक आपका जो संगठन है दिल्ली प्रदेश के अंदर कितना जागरूक आप लोगों को कर चुके हो? ये 2 चाइल्ड पॉलिसी जो आपका अभियान है, जो आप जन जागरण कर रहे हैं, इसको हम गब्बर भाई के साथ अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं और हर जिले वाइज मीटिंग कर रहे हैं और ब्लॉक वाइज भी हम टीम तैयार कर रहे हैं और उस स्तर पे हम हर मोहल्ला वाइज भी काम कर रहे हैं कि हर मोहल्ले में जन जागरण करें कि भी ये हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। अब जैसे सरकार अभी 2 करोड़ मकान बना रही है, इतने 2 करोड़ मकान बना के तैयार करेगी, इतने 10 करोड़ और 10 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, 10 करोड़ आबादी और आबादी बढ़ रही है। हाँ, हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो हम गब्बर भाई का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया बहन ममता सहगल के साथ और अनिल चौधरी सर। तो हम इनकी टीम का पूरा सपोर्ट करते हैं और इनके साथ आगे मिलकर मजबूती से काम करेंगे। बता दें कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए जन कल्याण अभियान पिछले 7 वर्षों से चलाती आ रही है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी व राष्ट्रीय संयोजिका बहन ममता सहगल भारत के करीब 24 राज्यों में इस अभियान को बढ़ा चुकी हैं। देश दुनिया की और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।